190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। आजम खान ने 190 मिलियन में नैब में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। चेयरमैन पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की नैब रावलपिंडी में पेशी। आजम खान की 2 दिसंबर 2019 को शहजाद अकबर के भेजे गए नोट समेत तमाम हकाइक की तस्दीक। उसी नोट की रोशनी में पीटीआई काबीना से सेटलमेंट की बंद लिफाफे में मंजूरी ली गई थी। नैब ने सवालनामा भी थमा दिया। आजम खान को तहरीरी मौक़िफ़ और रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। नैब ने केस से मुताल्लिक़ तमाम दस्तावेजात भी तलब कर ली। आजम खान ने इससे पहले साइफर से मुताल्लिक़ बयान रिकॉर्ड करवाया था। तोशा खाना केस में भी आजम खान को तलब किया जाएगा। आजम खान साहब की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी स्टेटमेंट है। अगर कामे पे लग सकता है तो ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट कामा तो सारी दुनिया के पास है। कामा रखना कोई जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने और ये तो इन्होंने तो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है लीक किया है के ऊपर बिल्कुल लगता है 100% लगता है उनके ऊपर आर्टिकल 6 जो है। चेयरमैन पीटीआई को साइफर समेत 7 से ज़ायद केसेस में सजा हो सकती है। तमाम केसेस को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। कहते हैं साइफर की बात चेयरमैन पीटीआई की नाअहली तक जा सकती है। साबिक वज़ीर आज़म पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान अहम है। उनका साथ ही वही बातें कर रहे हैं जो हम करते थे। सीक्रेट एक्ट से सलामती को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। मुकम्मल है और उस तफ्तीश के अंदर जो मुल्ज़मान है वो पूरी तरह से गुनहगार पाए गए हैं। और तो इस वक्त अब प्रोसिक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, उनके एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उनकी कस्टडी दरकार थी, जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी बेल कैंसिल की जाए और उनकी कस्टडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले की जाए, ताकि जो उनकी बाकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस है वो हो सके और अदालत जो है वो इंसाफ पर मबनी फैसला कर सके। 9 मई को जिना हाउस हमला और तोड़फोड़ के वाकयात। चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार। इंसदाद दहशतगर्द में स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने अदालत को बताया कि पुलिस की जेआईटी ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। ड्यूटी जज ने 5 मुकदमात में पीटीआई की अबूतों में 8 अगस्त तक तौसीह कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली ने कहा कि तफ्तीश में फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी मौजूद है। मजीद तफ्तीश के लिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और मोबाइल फोन दरकार है। गिरफ्तारी के बाद फोटोग्रामेटिक और ऑडियोसोनिक टेस्ट कराए जाएंगे। इस केस में उनको बड़ी सजा हो सकती है। जुदा हालात का ज़ियादा दौर से मवाजना ना करें। मार्शल लॉ लगा तो मुदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि इस केस में जो भी होगा वो कानून साजी के जरिए ही मुमकिन है। मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई के वाक़यात पर मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के फैसलों में तफसीली वजूहात का जिक्र होगा। वादियों नज़र में गिरफ्तार 102 मुल्ज़िमान में किसी को सजाए मौत या 14 साल सजा नहीं दी जाएगी। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्ज़िमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, हुकूमत ने गौर के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया की आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक करार दे चुकी है। ही नहीं हुआ तो हुक्म इम्तना किस चीज़ का दे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस मसरत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को समाअत करेगा। कोयटा में कत्ल होने वाले वकील के केस की FIR में साबिक वज़ीर आज़म नामजद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 24 जुलाई को सुबह 10 बजे तलब कर लिया। एडवोकेट अब्दुल रज़ाक कत्ल केस के हवाले से GIT का इजलास। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ GIT के सामने पेश नहीं हुए। साबिक वज़ीर आज़म के पेश न होने पर GIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू साबिक हुकूमत ने दायर किया था। फैसले के मुताबिक बेंच के किसी रुकन या किसी और जज ने नजरसानी फैसले को दोबारा काबिल गौर नहीं समझा। किसी जज ने बुनियादी हकूक या अवामी मफाद पर फैसले को कलअदम करार देने का भी नहीं कहा। किसी अदालती नुक्ता नज़र की अदम मौजूदगी में दोबारा नजरसानी की दरख्वास्त का जवाब नहीं बनता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दी थी।
जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने इन चैम्बर दलाल दिए थे। चीफ जस्टिस ने 10 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। तोशाखाना केस में दलाइल मुकम्मल करने पर जज हुमायूं दिलावर और चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस में तकरार। जज का आज ही दलाइल मुकम्मल करने पर इसरार। ख्वाजा हारिस का पीर तक समाअत मुलतवी करने पर जोर। जज ने कहा कि जुम्मे के दलाइल मुकम्मल करें, आपके पास आज जरह मुकम्मल ना करने का कोई जवाब नहीं। ख्वाजा हारिस बोले कि उन्हें ताज़ा दम होना है। समाअत पीर तक मुलतवी हो गई तो क्या हो जाएगा, जुम्मे के बाद मेरे पास वक्त नहीं। ये कहकर ख्वाजा हारिस कमराए अदालत से चले गए और वक्फे के बाद ख्वाजा हारिस कमराए अदालत में नहीं आए। जज ने रोजाना समाअत का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वकील के इस्तफसार पर कहा कि रोजाना समाअत इनका अपना फैसला है। आज की समाअत में चेयरमैन पीटीआई ने वकील ने गवाह वकास मलिक के दस्तखत को झूठा करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने एतराज उठाया कि सारी जरा गैर मुतल्लका हो रही है। तोशाखाना से तहाइफ लिए गए, इससे मुताल्लिक जराह नहीं की जा रही। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। इजलास में खलीजी ममालिक और चीन से सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर पर गौर। ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों से मुताल्लिक सरमाए पर भी बातचीत। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुआहिदा सख्त शराइत जारी, ज़राअत और तामीरात पर टैक्स लगाया जाए। सर, आपकी विटनेस में और सब साथी जो मौजूद हैं इनकी विटनेस में मैं यह कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर ना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट। जितनी हमने तकलीफ काटनी थी, IMF का प्रोग्राम फाइनल वो हम कर चुके हैं। जितने हमारे प्रायर एक्शन थे वो हमने डिलीवर कर चुके हैं। एक पैसे का जो है जो इनके ऊपर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा, चाहे वो रियल एस्टेट का शोबा हो या वो आपका ज़राअत का शोबा हो। ज़राअत, रियल एस्टेट और तामीरात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में ऐलान। कहा, IMF की सख्त शराइत की खबर दुरुस्त नहीं। रियल एस्टेट और ज़राअत पर मजीद एक पैसे का भी बोझ नहीं डाला जाएगा। IMF मुआहदे की दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश। इसहाक डार ने कहा, तमाम दस्तावेजात वज़ारत ख़जाना की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। गुज़श्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के सबब मुल्क की मईशत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोशिश है मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करके छोड़ कर जाएंगे। ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिससे महंगाई कम हो। मौजूदा पॉलिसियां बरकरार रहीं तो 2 साल में पाकिस्तान में अफराते ज़र 7% पर चली जाएगी। प्रोपेगेंडा पिछले 14 महीने से शुरू किया गया था। PTI ने IMF का मुआहिदा सबूताज कर दिया। PTI ने मुल्क की मईशत को डीरेल कर दिया। IMF की जो रिपोर्ट है उसने कहीं इस चीज का जिक्र नहीं किया। IMF की जो प्रेस रिलीज है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि हुकूमत के गलत फैसले, गलत पॉलिसियों की वजह से ये प्रोग्राम जो है मई 2023 तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। कहने रुपए के साथ इन्होंने जो है खेलना शुरू कर दिया। इन्होंने मुल्क की कर्जों की रीशेड्यूलिंग की बातें शुरू कर दी, जिससे आलमी रेटिंग एजेंसीज ने इनकी रेटिंग कराना शुरू। ये एक सबसे बड़ा जैसे कहते हैं इन्होंने ब्लंडर मारा। ये IMF कह रहा है। प्रोपेगेंडा किया गया कि PTI ने IMF मुआहिदा और मईशत को सबूताज किया। IMF ने खामोशी तोड़ दी, 4 साल की गलतियों की निशानदही की। IMF कहता है कि मई 2023 तक के प्रोग्राम पर हुकूमत ने अमल नहीं किया। माहिर मईशत मुज़म्मिल असलम कहते हैं, IMF रिपोर्ट के मुताबिक इस हुकूमत ने डॉलर के कदर से खेला। हुकूमत ने कर्जों की रीशेड्यूलिंग की बात करके मुल्क की इंटरनेशनल रेटिंग गिराई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़जाना स्टैंड बाय प्रोग्राम का क्रेडिट लेते नहीं थकते। IMF कहता है गुज़श्ता 1 साल मईशत के लिए इंतहाई तकलीफ दे रहा। जो बेस्ट प्रैक्टिस है इस वक्त एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करने की थ्रू प्राइवेट ऑपरेटर्स है। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इंशाल्लाह 15 साल के लिए आउटसोर्स होगा। इसका एरिया है नेविगेशनल सर्विसेज और रनवे ऑपरेशंस है, ये आउटसोर्स नहीं होंगे, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी करती रहेगी। उसके बाद फिर लाहौर और कराची की बारी आएगी। तो ये वो काम है जो पूरी दुनिया कर चुकी है। हमने फैसला करना है कि हमने स्टोन एज में रहना या आगे जाना है। बाज लोग ये चाहते हैं कि उनके खांचे चलते रहे, वो नहीं चलने। अगर बाज लोगों के खांचे चलते रहे फिर मुल्क नहीं चलना। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को अब GTS का अड्डा बनाने से हमें गुरेज करना पड़ेगा और जो कुछ दुनिया कर रही है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई दबाव डालेगा, कोई प्रेशराइज करेगा तो रियासत को वो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेगा।
PIA की रीस्ट्रक्चरिंग न की गई तो 2 साल में मुकम्मल तबाह हो जाएगी। वफाकी वजीर साद रफीक ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, गुलाम सरवर खान के अहमकाना बयान की वजह से 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 3 माह में बरतानिया के लिए परवाजें बहाल हो जाएंगी। बरतानिया के बाद यूरोप और अमरीका की परवाजें बहाल की जाएंगी। हुकूमत का इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की बारी आएगी। घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है कि 20 लाख घर बनाने में टाइम तो जरूर लगेगा। ये मेरा और आपसे वादा है, ना सिर्फ आपको माली मदद दिया जाएगा मगर हम आपको अपना मालिकाना हुकूक भी दिलवाएंगे। हमारा सूबा से एक इनकलाब शुरू हो रहा है, इसलिए पूरा पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी मुश्किलात है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत बढ़ता जा रहा है और उसका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर में सिर्फ एक ही है कि हमने आम आदमी को मदद करना है, गरीबों को मदद करना है। पीपल्स पार्टी आम आदमी को माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इस सैलाब से हमें तारीखी नुकसान हुआ, मुतासरीन की खुशी के दिन शुरू हो गए। सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों में 20 लाख घर बनाएंगे। इस वक्त पूरे मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत बढ़ रही है। सैलाब मुतासरीन की माली मदद की जाएगी और मालिकाना हकूक दिए जाएंगे। मजबूत घर बनाएंगे, सैलाब आएगा भी तो नुकसान नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मज़म्मत। कहा, OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। कुरान पाक, तौरात और इंजील की बेहुरमती की इजाज़त देने के फैसले को तब्दील करवाने की मुहिम चलाएंगे। पूरे आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राबता। OIC से सख्त इक़दामात उठाने का मुतालबा करने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस मामले पर खामोश नहीं रहेंगे। स्वीडन में दूसरी बार कुरान पाक की बेहुरमती, आलम इस्लाम सराफा एहतजाज। अमरीका की कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, यह घिनौना अमल है। हम कुरान पाक और दीगर इबारात की अहमियत को सराहते हैं। कौमी असम्बली कब तहलील की जाए, निगरान सेटअप में किस किस को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म ने निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। नून लीग की कमेटी में अयाज सादिक, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार शामिल। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी नवाज शरीफ से राबते में रहेगी। खैबर की तहसील बाड़ा में खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। खुदकुश बमबार के जरिए इस्तेमाल गाड़ी चोरी की निकली। मुकदमा रावलपिंडी में दर्ज है। सफेद रंग की गाड़ी 12 जुलाई को रावलपिंडी से चोरी हुई थी। पुलिस ने जाए वक़्वा के करीब लगे कैमरों का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। पुलिस एहलकारों और जख्मियों के बयानात कलमबंद। शहीद 3 एहलकारों के नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गए। उधर पेशावर में FC गाड़ी पर खुदकुश धमाके में मुबैना सहूलतकारी पर 3 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। पूछगछ की जाएगी। कार्रवाई CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद की मदद से अमल में लाई गई। कल पेट्रोल पंप बंद नहीं होंगे, पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का हड़ताल मुअख्खर करने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात। मुसद्दिक मलिक की पेट्रोलियम डीलर्स के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। डीलर्स के मार्जिन पर नजरसानी के लिए कमेटी बना दी। कमेटी डीलर्स कमीशन को हतमी शक्ल देगी। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान 48 घंटे बाद दोबारा मुज़ाकरात होंगे।
कराची में मॉनसून का दूसरा स्पेल, शहर कायद और मज़ाफाती इलाकों में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। M9 बहरिया, DHA सिटी, काठौर में रिमझिम। गुलशन मेमार और मलीर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम की खबर देने वालों ने इतवार और पीर को शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कुछ देर की बारिश ने इंतजामिया के नालों की सफाई के दावों का पोल खोल दिया। नागन चुरंगी और मुलहका सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। के इलेक्ट्रिक के तकरीबन 50 फीडर्स पे ट्रिप कर गए, कई इलाकों में बिजली बंद। भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी दरियाई रावी लाहौर में पहुंच गया। दरियाई रावी में लाहौर के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होना शुरू। चोंग महरनवाल के करीब पानी आबादियों में दाखिल, मकीनों ने घर खाली कर दिए, महफूज मकाम पर मुंतकली। शाहदरा में पानी के बहाव में इजाफा, रिकॉर्ड बहाव 25,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। चिन्योट में दरियाई चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब, रेला दर्जनों बस्तियों में दाखिल, कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता, फसलें ज़ेर आब। बहावल नगर और चिश्तिया में दरियाई पट्टी पर आबादियों में पानी